भाई वो एक संवैधानिक पोजीशन पे है, उनका स्वागत है। इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने यही अर्जी की है और हमेशा की है कि वो एक स्वतंत्र अदारा है, इंस्टीट्यूशन है। उसका घालमेल जो भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार के साथ कर दिया, जिसके साक्ष्य हैं, वो उनको नहीं करना चाहिए। जवाब देते नहीं बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है। एसआईआर के माध्यम से कई इंटरवेंशंस, सुप्रीम कोर्ट की राय भी आई और ऑर्डर भी आया। तो ऐसी स्थिति से ये इंस्टीट्यूशन गुजर रहा है। बिहार में आए हैं, स्वागत है। अब उनको तो यह तय करना पड़ेगा ना कि मौजूदा जो सरकार है बिहार की या देश की, उसी के आधार पे तो वो डेट्स देंगे। अपने मन से, अपने विवेक से तो देंगे नहीं। स्वागत है। 2 बजे साक्ष्य के साथ आप लोगों के सामने हम लोग फिर प्रस्तुत हो गए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, उन्होंने बोला कि जो कंट्री है वो रूल से चलेगी और लॉ से चलेगी, न कि बुलडोजर से। कितनी सच्ची बात उन्होंने कह दी। ये बात कोई भी जो न्याय प्रिय है, जो संविधान प्रिय है, जो इंसाफ पसंद है, कोई भी व्यक्ति बोलेगा। और हम तो स्वागत करते हैं माननीय चीफ न्यायाधीश का कि उन्होंने ये बात कही, क्योंकि कानून का राज ही रहेगा तो देश के अंदर जो है मोहब्बत बनी रहेगी। देश के अंदर कानून का राज होगा तो उस पर विश्वास भी होगा। अच्छा कहा है उन्होंने, बार बार कहने की आवश्यकता है। और वो सरकारें जो न्याय संगत, न्यायप्रिय बात नहीं करती है, उनको ये समझना चाहिए कि लोग, दुनिया, सब संविधान चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस जी ने ये बात कही है। सर, ANM जो करती है, जो मेडिकल स्टाफ के तौर पर, तो उनकी भी सैलरी को उन्होंने बढ़ा दिया है और लगातार वो बार-बार बहुत सारे स्कीम्स ला रहे हैं, जिसके फिर इसका आपके पास क्या उपाय है? जो वादा आप कर रहे हो वो तो रिप्लिकेट कर ही रहे हो, फिर आपके पास क्या? पहली बात तो ये कि बिहार सरकार कोई भीख नहीं दे रही है। ये कर्तव्य बनता है किसी सरकार का कि वो उन कर्मियों को जिससे के काम लेती है, उसकी तनख्वाहें, उसके तनख्वाहों के साथ उसका पेंशन के साथ उसके रहने की व्यवस्था, ये सब उनको करना चाहिए। तो यह जो इलेक्शन के ज़माने में धड़ाधड़ हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? बिहार की जनता इन सब छलावे को समझती है अच्छी तरह से, और आने वाले समय में इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि आपके इस छलावे को सब लोग समझ रहे हैं। आप जो ये बांट रहे हैं, और ये घर से लाके बांट रहे हैं, क्या पहले क्यों नहीं बांटा था? क्या स्थिति में ANM हमारी रहती है? हॉस्पिटल में जाकर सिचुएशन देखिए, वर्क प्लेस की क्या हालत है। कभी सोचा है सरकार ने? तो गवर्नेंस का लूर वगैरह है नहीं। अभी चुनाव आ गया है तो चलो भाई ये दे दो, वो दे दो। तो क्या कर रहे थे इतने वक्त तक? सवाल है ये। और सर, प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप, US प्रेसिडेंट का, जो गाजा में जो पीस प्रिवेल हो, उसके लीडरशिप की तारीफ करी है, उनके अप्रोच की। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा ना कि हम तो फोन किया है, वार रोको, जंग रोको, हमारी सेना बढ़ रही है, देश का मैंडेट है। और ट्रंप ने कहा कि हमने वार रुकवा दिया। इसका जवाब दिया माननीय प्रधानमंत्री ने। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया, पूरे देश ने जानना चाहा, कोई सवाल नहीं। तो दोस्ती है, जाके उसका प्रचार कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? वीजा पॉलिसी क्या बनी? कितने रुपए का चूना लग रहा है नए जाने वालों को, वहां रहने वालों पर क्या ट्रीटमेंट हो रहा है? और प्रधानमंत्री ये तारीफ कर रहे हैं। कोई विश्वास नहीं करता है इन लोगों पर। अब दुनिया, देशवासी, कोई इन लोगों के वक्तव्य पर किसी तरह का न ध्यान देता, न विश्वास करता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।